अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज 16 अप्रैल 2025 है और जिन मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रही हैं बड़े अहम हैं। पहले तो जनूबी वज़ीरिस्तान और DI ख़ान से दो अच्छी ख़बरें आई हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। और 16 महीने के बाद तकरीबन पाकिस्तानी वफ़द इस लेवल की जो मीटिंग है वो अफ़गानिस्तान में कर रहा है। सादिक ख़ान जो कि अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं और वज़ीर-ए-आज़म के भी ख़ुसूसी तौर के ऊपर नुमाइंदे हैं, उनकी मीटिंग का एजेंडा क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ लोग बढ़िया खुशी जो है वो मनाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद अब ये एलामिया सामने आएगा कि पाकिस्तान ने अफ़गान पनाह गज़ीनों से मुतल्लिक अपना जो फ़ैसला है वो यू टर्न उसके ऊपर ले लिया है। क्या ये फ़ैसला वाक़ई ऐसा ही होगा जैसा कि तज्ज़िया पेश किया जा रहा है? इस खबर से मुतल्लिक आगाह करेंगे। और अफ़गान तालिबान के जो सुप्रीम लीडर है मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनकी जानिब से अफ़गान पनाह गुज़ीन के लिए क्या पैगाम दिया गया है, क्या बड़ा फ़ैसला किया गया है, ये बहुत अहम है। आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान इसके बाद क्या पॉलिसी लेता हुआ हमें नज़र आएगा और ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान पनाह गुज़ीन से मुतल्लिक जो पाकिस्तान तेज़ी के साथ भेज रहा है उससे मुतल्लिक क्या पॉलिसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान से, जहाँ पर एक कबीला है दोतानी, उन्होंने मुश्तरका तौर के ऊपर अपने कबीले की एक मीटिंग का इनेकाद किया, या आप ये कह लें कि जरगे का इनेकाद किया, और जिसके अंदर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हमने, क्योंकि हमारी जो सरज़मीन है जनूबी वज़ीरिस्तान में, कि मुसलसल यहाँ पर जो है वो आमने दुश्मन हमें कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं, अब हमने रियासत के बाजू बनना है, अफवाज पाकिस्तान के बाजू बनना है। और अगर हम अपने एरिया में ऐसी कोई भी मशकूक हरकत देखेंगे तो हम जो है बर वक्त तौर के ऊपर रियासती इदारों का अफवाज पाकिस्तान को उससे मुतल्लिक आगाह करेंगे। और अगर हमें ख़ुद भी लड़ना पड़ा, अब हम ख़ुद भी हथियार उठाएँगे और हम ख़ुद भी रियासत के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये खुश आइन बात है कि अपने अपने एरिए को इस तरह से अगर सभी लोग ज़िम्मेदारी लेंगे और उसको तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो फितरतुल ख़वारिज है या इन जैसे जो दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे जल्द पाकिस्तान की सरज़मीन से उनका छुटकारा हो सकता है। DI ख़ान से अच्छी खबर यह है कि कलअदम TTP फितरतुल ख़वारिज के 2 कारिंदे, उन्हें एक ऑपरेशन में हलाक किया गया, जिनसे मुतल्लिक कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी एरिया के अंदर एक बड़ी मनसूबाबंदी कर रहे थे और वो दहशतगर्दी का एक वाक़या था, जिसे बर वक्त तौर के ऊपर इंटेलिजेंस मालूमात की बिना के ऊपर इन दोनों कारिंदों को हलाक कर दिया गया है। तो ये दो एक अच्छी खबरें हैं जो हमने आज की इस वीडियो में शामिल की हैं। इसके साथ साथ अब हम शामिल करते हैं कि सादिक ख़ान की क़यादत में जो अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक वफ़द मौजूद है, और एक वफ़द नूरुद्दीन अज़ीज़ी की क़यादत में पाकिस्तान में मौजूद है। कहा यह जा रहा है कि जो सादिक ख़ान जिस वफ़द की क़यादत कर रहे हैं जो कि अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो डिस्कस कर रहा है अफ़गान तालिबान के सामने बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से या दीगर अमूर के हवाले से डिस्कस कर रहा है। और नूरुद्दीन अज़ीज़ी की क़यादत में जो अफ़गानिस्तान का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद है, वो तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तानी हुकाम से गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन इसके अंदर मैं ये कहूँ, मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गानिस्तान के, उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो पाकिस्तान के तैनात हैं नाज़िम अल अमूर उबैदुल्लाह निज़ामानी, उनके साथ गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए, एक मौक़िफ़ वो है जो हम अपनी आवाम के सामने रखते हैं, यानी अगर मख्तसर आसान लफ्ज़ में कहूँ कि हमें अपनी आवाम के सामने भड़के मारनी होती हैं, लेकिन बंद कमरों में हम आपसे मुअद्दबाना अंदाज़ में रिक्वेस्ट ही करते हैं कि खुदारा ये जो अफ़गान पनाह गुज़ीन वाला मामला है इससे आप यू टर्न ले लें, वापसी का कोई रास्ता निकालें, कोई लचक दिखाएँ, ताकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों मीटिंग्स के अंदर एजेंडा यही है, अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक ही एजेंडा है कि आप बराए करम जो है इस पॉलिसी के ऊपर नज़र षानी करें और देखें कि आप इस मामले के ऊपर कैसे लचक दिखा सकते हैं। वो इसलिए अफ़गान तालिबान आपको बैकफुट पे जाते हुए नज़र आते हैं कि ये मामला आज का नहीं है अफ़गान पनाह गुज़ीनों का। इससे पहले जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी उस वक्त भी ये मामला चला, लेकिन उस वक्त भी संजीदा नहीं लिया गया अफ़गानिस्तान की जानिब से कि खैर है, पाकिस्तान ने आज ऐलान करना है तो कल इससे वापस हो जाना है, और फिर वही हुआ। फिर नवाज़ शरीफ साहब ने स्टेप उठाया, फिर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक तवील अरसे तक ऐसे मामला चलता रहा, कोई हुआ। ये जब से एक बुरी हुकूमत बनी, जब वज़ीर-ए-आज़म से अनवारुल हक काकड़, उस वक्त रियासत ने फैसला किया कि अब हमें संजीदगी के साथ ये सोचना चाहिए और अब हमें अफ़गानिस्तान के जितने भी शहरियों ने वापस भेजना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब मज़ीद इनकी मेज़बानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान को ख़ुद भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तब से ये जो लहर आई और इसके अंदर शिद्दत आई, बिलख़ुसूस जब ये नया सेटअप आया, नई हुकूमत आई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका तौर के ऊपर हुकूमत बनी, और उसमें जब ये असूली फ़ैसला किया गया और जब अफ़गान पनाह गुज़ीनों को भेजा गया, चाहे सुस्त रवि का ही शिकार ये अमल हो, सुस्त अमल ही हो, 3000 भेजे गए हों, 4000 भेजे गए हों, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर भेजे जा रहे हैं, तो उससे अफ़गान तालिबान ने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये मामला तो इस बार तो काफ़ी संजीदा में लग रहा है और पाकिस्तान की एक मुस्तकिल पॉलिसी में नज़र आ रही है।
उसके बाद अफगान तालिबान आपको बैक फुट पे जाते हुए नज़र आए और उसके बाद पाकिस्तान के साथ मुलाकातों का सिलसिला उन्होंने तेज़ कर दिया, जिसमें हर मीटिंग के अंदर ये एजेंडा सामने रखा कि अफगान पनाह गुज़ीरों से मुतल्लिक़ जो पॉलिसी है उसको रिवर्स किया जाए। लेकिन अब ये चूँकि बहुत सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि पाकिस्तान 5 से 10 साल के लिए मज़ीद इसके अंदर लचक दिखा सकता है। ये जो ये बात कर रहे हैं ये उनकी ज़ाती ख्वाहिश हो सकती है या अपना तज्ज़िया ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है, कोई ऐसी लचक पाकिस्तान दिखाने नहीं जा रहा। जो अच्छी बात है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से जो अफ़गान पनाह गुज़ीरों से मुतल्लिक़ बयान आया है, आप उसे ये कह सकते हैं उससे पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हुई है और पाकिस्तान के इस फ़ैसले के बाद हम ये कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान अब रज़ामंद हो गए और इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान अब मज़ीद उनके लोगों की मेज़बानी नहीं करेगा। वो कैसे, वो मैं तफ़सील आपके सामने रखता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में तैनात अफ़गान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर ने कहा कि अफ़गानिस्तान में अब इस्लामी हुकूमत कायम है। अब फ़ज़ा बन गई है कि अफ़गान पनाह गुज़ीन या महाजिर अपने मुल्क वापस जाएँ। ये वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये जो अफ़गान कौंसल जनरल हैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये किस इसको कोड करके कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मुहिबुल्लाह शाकिर ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईद के दूसरे रोज़ अफ़गानिस्तान के सफ़र के दौरान तालिबान सरबराह से अफ़गान पनाह गुज़ीन के मसले पर गुफ्तगू हुई। तालिबान सरबराह कौन? मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा। किसकी मुलाकात हुई? ये मुहिबुल्लाह शाकिर की मुलाकात हुई जो कि पाकिस्तान में अफ़गान कौंसल जनरल हैं। ये कहते हैं कि जब मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई तो अफ़गान पनाह गुज़ीनों के लिए अफ़गानिस्तान में कमीशन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि तोरखम बॉर्डर के इस पार अफ़गानिस्तान में कैंप कायम किया गया है जहाँ वतन वापसी पर महाजिरों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। ये अब वो प्रोग्रेस बता रहे हैं अपने सुप्रीम लीडर को कि यही हम इक़दामात कर रहे हैं। अफ़गान कौंसल जनरल ने कहा कि महाजिरीन ने पाकिस्तान में इस्लाम की खातिर हिजरत की। अफ़गान महाजिरीन ने पाकिस्तान में 40 साल गुजारे हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद अफ़गान महाजिरीन ने खाली हाथ पाकिस्तान हिजरत की। अब फ़ज़ा है कि महाजिरीन अपने मुल्क वापस आ जाएँ। अफ़गानिस्तान में अब अमन और इस्लामी हुकूमत कायम है। अफ़गान महाजिरीन अपने मुल्क में सरमायाकारी समेत ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अब ये कौन कह रहा है? ये मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा कह रहे हैं जो अफ़गानिस्तान के या अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं जिनके हाथ में पूरा ममलिकत का निज़ाम है। वो ये कह रहे हैं कि जितने हमारे लोग पाकिस्तान गए थे 40 से 44 साल पहले, उन्होंने इस्लाम की खातिर हिजरत की थी और पाकिस्तान ने उनकी मेज़बानी की। अब चूँकि अफ़गानिस्तान में अमन आ गया है और बेहतर मौक़े भी मौजूद हैं, अब हमारे लोगों को वापस आ जाना चाहिए क्योंकि हमने उनके लिए एक अच्छा माहौल, एक पुरअमन जो फ़ज़ा है वो हमने मुल्क के अंदर बना दी है। उनका कहना था कि अफ़गानों को अब तशवीश नहीं होनी चाहिए, वहाँ उनके लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। कुनड़ में कारोबारी अफराद को ज़मीनें दी जा रही हैं, कारोबार के लिए माहौल साजगार है। अफ़गान कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना ज़िंदगी गुजारी, हमें किसी किस्म की शिकायत नहीं है। ये खुश आइन बात है कि जहाँ पर इतने अफ़गान तालिबान धमकियाँ देते रहे तो कम अज़ कम ये जो शख्सियत है इन्होंने कुछ अच्छे लफ्ज़ों में कहा कि पाकिस्तान में हमने आज़ाद ज़िंदगी गुजारी, हमें पाकिस्तान से कोई शिकायत नहीं है। मुहिबुल्लाह शाकिर ने कहा कि अफ़गानिस्तान में रूस और अमेरिका की हुकूमत नहीं, अब हम अफ़गानिस्तान को आबाद करेंगे। अफ़गानिस्तान में ऐसे अमीर लोग हैं जो अपने अफ़गान भाइयों की मदद कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में ऐसे ताजिर भी मौजूद हैं जो अफ़गानिस्तान आने वाले भाइयों की मदद कर रहे हैं। अफ़गान कौंसल जनरल ने कहा कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों को तालीम भी दी जाएगी। अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर कोई पाबंदी नहीं, वहाँ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो पासपोर्ट दफातर में काम करती हैं। खुश आइन बात है, पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है, अप्रिशिएट भी करता है और पाकिस्तान ये तवक्को करता है कि हमने 40 से 44 साल खुले दिल के साथ आपकी मेज़बानी की है, तमाम वसाइल दिए हैं। अब आपके मुल्क में रूस की हुकूमत नहीं है, सोवियत यूनियन की हुकूमत नहीं है, अमेरिका की हुकूमत नहीं है, ना ही उनकी अफवाज है। आपके मुल्क में आप ही के लोगों की हुकूमत है, गो कि आपने उनको मुंतखब नहीं किया, लेकिन बहरहाल हुकूमत आप ही के लोगों की है। अब आप वापस जाएँ, अच्छे तरीके से वहाँ पर जाएँ। ये अफ़गान कौंसल जनरल कह रहे हैं कि बड़ी तादाद के अंदर जो अफ़गान महाजिर हैं वो पाकिस्तान से आने वाले पनाह गुज़ीनों की, महाजिरीन की जो है मेज़बानी भी कर रहे हैं, उन्हें वसाइल में सपोर्ट भी कर रहे हैं और आप उन्हें मुफ्त में ज़मीनें भी दे रहे हैं ताकि वो यहाँ पर सरमायाकारी भी कर सके। तो ये मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से जो कि अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने वेलकम कहा है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छी खबरें आ रही हैं अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुतल्लिक़, उन्हें रहने से मुतल्लिक़ लचक दिखाई जा रही है, या तो फिर अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर
उनकी पॉलिसी के अंदर आपको दोहरा म्यार नज़र आ रहा है कि एक तरफ अपने वो वज़ीरों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कि लचक दिखाएं, दूसरी साइड के ऊपर वो अफ़गान अक़ुदस जनरल को ये कह रहे हैं कि नहीं, आप जाकर मेरा ये पैगाम दें कि आने वाले जो लोग हैं उन्हें कहें कि तेज़ी के साथ आएँ, हमारे मुल्क में अमन आ गया। अब दोनों में से कोई ये खबर सच्ची साबित हो सकती है कि अफ़गान अक़ुदस जनरल झूठ बोल रहे हैं, या फिर आमिर खान मुत्तकी झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो लोग झूठ बोल रहे हैं जो ये खबरें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान पनागज़ीरों से मुतल्लिक़ अपनी पॉलिसी के ऊपर यू टर्न लेने वाला है। अब इससे जुड़ी जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी इसी प्लेटफॉर्म से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।